कि किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर स्कूल प्राइवेट कर दिए और ये कह दिया कि 50 से कम स्कूल, जो बच्चे जिसमें 50 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे या समायोजित कर देंगे। तो सवाल ये है कि ये 50 से कम बच्चे हुए कैसे? ये बच्चे इसलिए हुए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। उन प्राइवेट स्कूलों में लोगों का ये विश्वास बना कि वहां शिक्षा अच्छी मिल रही है। बहुत बात करता हूं, मैं कहता हूं कि कम से कम 3000 की आबादी पर एक अस्पताल जरूर होना चाहिए। और वो अस्पताल में ये जो मेडिकल वाले जांचें लिखते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स लिखते हैं छोटी छोटी जांच करवाने के लिए, अगर अस्पताल खुल भी गए तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर उनको जांच करवाने के लिए जाना होता है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को 27 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है, जिसमें किसानों, मजदूरों और ग्रामीण समाज की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग की गई है। इन मांगों में शामिल हैं किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), गारंटी कानून, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, कृषि ऋण माफी, किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति मिल सके, किसान पेंशन योजना, किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिल सके, मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सके, मनरेगा कार्य दिवस में वृद्धि, मजदूरों को अधिक रोजगार के अवसर मिल सके, ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता हो सके, किसान परामर्श केंद्र, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी और सहायता मिल सके। आगे की कार्रवाई। महामहिम राष्ट्रपति जी इस ज्ञापन पर संज्ञान लेकर भारत सरकार को आवश्यक निर्देश दे सकते हैं। भारत सरकार इन मांगों पर विचार करके आवश्यक कार्रवाई कर सकती है। किसान और मजदूर संगठनों की प्रतिक्रिया और आगे की रणनीति क्या होगी, यह देखने वाली बात होगी। सिटी बन रहा है, कभी आइएगा। लखनऊ का फिल्म सिटी हमारे गांव में बन रहा है, मिक्सई में, और वहां हजारों बीघे जमीन जो गरीबों की थी उनको समझा बुझा करके बरगला करके ले लिया गया। और वहां अब नाचने गाने वाले डांस करेंगे, लोग मुजरा करेंगे, नाचेंगे, लोग एंजॉय करेंगे और वो अरबपति करोड़पति बनेंगे। ये हालात हैं गाँव के। तो इस पर हमें कहना है कि हमको उपज का अगर सही मूल्य मिल जाता तो हमको जमीन बेचने की जरूरत नहीं थी। कहीं गरीबों का शोषण कर रहे हैं। इन गरीब, वंचित, शोषित, दलित समाज के लोगों के साथ उनका ये दुर्व्यवहार अब बर्दाश्त। बैनर तले राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के नेतृत्व में आज ये चिंतन शिविर का दूसरा दिन है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सत्येंद्र कुमार मौर्य ये कहना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा गाँव के किसानों की, मजदूरों की, बेरोजगारों की, युवाओं की समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश के अंदर PPP का फार्मूला माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी लागू कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। लेकिन प्राइवेट पार्टनरशिप की बात जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात के फार्मूले पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सारी चीजें प्राइवेट हो जाएंगी तो ये जो गांव का आम आदमी है वो कहाँ जाएगा? मेरा सवाल है कि अगर आपने स्कूल प्राइवेट कर दिए और ये कह दिया कि 50 से कम स्कूल, जो बच्चे जिसमें 50 से कम है, ऐसे स्कूलों को बंद करेंगे या समायोजित कर देंगे। तो सवाल ये है कि ये 50 से कम बच्चे हुए कैसे? ये बच्चे इसलिए हुए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा मिला। उन प्राइवेट स्कूलों में लोगों का ये विश्वास बना कि वहाँ शिक्षा अच्छी मिल रही है और वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, वो शायद कुछ बन जाए, उनके हाथ में रोजगार आ जाएगा, इसलिए प्राइवेट में। हम ये कहते हैं कि वो व्यवस्था वहाँ सरकारी स्कूलों में लागू क्यों नहीं हो रही है और प्राइवेट स्कूलों को क्यों इतना बढ़ावा मिल रहा है? जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, एक नजर डाल ली जाए तो बड़े बड़े मंत्रियों के या फिर कहीं DM के, कलेक्टर के, कमिश्नर के स्कूल हैं, वो उद्योगपति लोगों के स्कूल हैं। और गरीब आदमी बेचारा जो है वो उनमें फीस नहीं अदा कर पा रहा है और जितना भी कमाता है वो सारा बच्चों की पढ़ाई में जाता है। इसलिए प्राइवेट स्कूलों की जगह पर सरकारी स्कूलों को और सुदृढ़ बनाना चाहिए और शिक्षा के स्तर को ऊंचा किया जाना चाहिए, जिससे सभी लोगों को शिक्षा मिल सके। स्कूल किसी भी हालत में सरकारी बंद नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज है, चिकित्सा के क्षेत्र में मैं बहुत बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि कम से कम 3000 की आबादी पर एक अस्पताल जरूर होना चाहिए। और वो अस्पताल में ये जो मेडिकल वाले जांचें लिखते हैं, जो हमारे डॉक्टर्स लिखते हैं छोटी छोटी जांच करवाने के लिए,
अगर अस्पताल खुल भी गए तो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर उनको जांच करवाने के लिए जाना होता है। ये जांचों की व्यवस्था होनी चाहिए और ये पूरी तरह निःशुल्क होनी चाहिए। तीसरा काम एक और करते हैं कि एक आयुष्मान कार्ड की योजना सरकार की तरफ से चल रही है। मुझे अफसोस है कि सरकार ने एक और नियम लागू कर रखा है कि जिनके राशन कार्ड पे 6 लोगों से कम है, ऐसे लोगों को आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा, भले वो गरीब हो। ये अफसोस की बात है, दुख की बात है। ये कैसा ये मापदंड है कि 6 से कम बच्चे। अगर हम आबादी बढ़ा रहे हैं तो कहते हो साहब आबादी कम कीजिए, आबादी नहीं बढ़ रही तो हमको आयुष्मान कार्ड का लाभ नहीं मिल रहा है। ये अजीब बात है। दूसरी तरफ आपने कहा 70 से ऊपर वाले लोगों को हम आयुष्मान कार्ड देंगे। इस व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाते हुए 3000 की या 5000 की आबादी पर कम से कम हर गांव में एक अस्पताल होना चाहिए और रोड साइड होना चाहिए कि अगर वहां डॉक्टर न देख सके तो हम पास में कहीं दूसरी जगह ले जा सके। ये एमएसपी गारंटी की बात हम कर रहे थे, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है। बिजली को जो आप गांव में दे रहे हो जी, किसानों के कर्जा मुक्ति। भाई साहब, कर्ज में डूबा हुआ किसान आत्महत्याएं कर रहा है। तो ये आज अध्यक्ष भाई कमलेश यादव जी के साथ मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, इस पूरे संगठन के साथ और आवाम के साथ, गरीब लोगों के साथ एकजुट होकर के आंदोलन कर रहा हूं। अगर सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, ये 27 सूत्रीय ज्ञापन माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित है। अगर इन मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे देश के लिए हम ये कहेंगे कि किसान, मजदूर, दबे कुचले दलित समाज के लोग एकजुट होंगे और आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।